Hello everyone, welcome to Jatin Verma's IS Academy. My name is Sakshi and in this session we are going to discuss Germany's Indo-Pacific vision. The center of discussion will be the recent Indo-Pacific policy guidelines that Germany has recently released. And also there is one more development that Germany is planning to send a warship to Indian Ocean. Why it is sending this warship to Indian Ocean? What is the reason? What was the need? Does it want to counter China in this region? And what all are the implications that it can face? So we will discuss everything in this session. So इस session में बने रहिए. But before starting this session, I would like to tell you that JV's foundation courses are there for UPSC CSE 2021. We have Super 50 program for 2 years and integrated GS courses. JV's module courses are also there for Indian polity, social issues, current affairs, round of 365, comprehensive geography, Indian economy. So enroll now by visiting the website and start preparing. So let us begin with the Germany's Indo-Pacific vision, right? Why it is in news? So very recent development by Germany. Germany has decided to patrol the Indian Ocean region. Indian Ocean region में निगरानी रखेगा by deploying a warship in the Indo-Pacific region under Berlin's plan to manage China's influence in the region. Okay? बर्लिन जो है राजधानी है जर्मनी की. सो इसका जो प्लान है टू मैनेज चाइनाज इन्फ्लुएंस इन द रीजन, इसकी वजह से उन्होंने एक पेट्रोलिंग के लिए अपना वारशिप यहाँ पर जो है डिप्लॉय करेगा. ठीक है. सो रिसेंटली जो है यहाँ की जो डिफेंस मिनिस्टर हैं एनेग्रेट क्रैम कारेनबाउअर, जिनको AKK भी बोला जाता है, इन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं. ठीक है. इन्होंने बोला है जर्मनी इज वर्किंग विद इन NATO टू एक्सपैंड रिलेशन विद लाइक माइंडेड स्टेट्स such as Australia, and I am convinced territorial disputes, violation of international law, and China's ambition for global supremacy can only be approached multilaterally. See, इनके statements में शब्द भारी होते हैं और हमें लगता है बहुत easy भी हैं, but एक एक शब्द का जो है वो importance होता है. ठीक है. यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो territorial disputes हो रहे हैं इंडो पैसिफिक रीजन में और जो वायलेशन हो रहा है इंटरनेशनल लॉ का, बीट मैरिटाइम सिक्योरिटी, एंड चाइनाज एम्बिशन फॉर ग्लोबल सुप्रीमेसी, क्योंकि हम जानते हैं कि चाइना एक ग्लोबल पावर बनने की कोशिश कर रहा है और बेसिकली वो चाहता है कि वो सुप्रीमेसी अपनी एस्टैब्लिश कर पाए वर्ल्ड में. तो इसको इन्होंने बोला है कि इसको हम मल्टीलैटरली ही अप्रोच कर सकते हैं और गिरा सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम इट शी सेड एट द सेम टाइम we do not turn a blind eye on unequal investment conditions जो कि चाइना पोज करता है. जैसा कि मैंने आपको पिछले सेशन में भी बताया था अबाउट द डेब ट्रैप डिप्लोमेसी जो कि चाइना खेलता है बाय पुटिंग द अनइक्वल इन्वेस्टमेंट कंडीशन, एक्सेसिव अप्रोप्रिएशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए भी बहुत सारे जो है इश्यूज चलते हैं चाइना के साथ. State subsidized distortion of competition or attempts to exert influence by means of loans and investment. वही जो बात हुई डेट ट्रैप के बारे में, लोन और इन्वेस्टमेंट के थ्रू अट्रैक्ट करता है कंट्रीज को और उनको इतना लोन में भर देता है कि वो बाद में लोन पे ही नहीं कर पाते हैं. उसकी वजह से जो कंट्रीज होती है जिन्होंने लोन लिया होता है वो ऑब्लाइज्ड हो जाते हैं उसको पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिचुएशन देने के लिए, है ना. तो ये होता है विच इज इम्पोज्ड बाय चाइना. तो इसके लिए भी उन्होंने काफी ओपन में बात की है कि वी नीड टू टैकल दिस एज वेल. सो बाय दिस इन्होंने बात की है कि यहाँ पे एक वारशिप जो है कहाँ पे डिप्लॉय करेंगे, वो इंडियन ओशन में डिप्लॉय करेंगे. अभी इंडियन ओशन में ये वारशिप जो डिप्लॉय करेंगे, दिस अनवेल्स द पॉलिसी ऑफ जर्मनी. ठीक है. जो कि अभी जर्मनी ने डेवलप की विच इज द पॉलिसी गाइडलाइंस फॉर इंडो पैसिफिक रीजन. ठीक है. वो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे. So very recently, German government on September 2, to be very precise, they released policy guidelines for Indo-Pacific region. Indo-Pacific region, particularly Indo-Pacific region के लिए इन्होंने policy guidelines लेकर आए. This was the first time Germany endorsed such notion, which is the Indo-Pacific region. अभी तक क्या था, ये एशिया पॉलिसी थी इनके पास. ठीक है. अभी इन्होंने स्पेसिफिक अप्रोच फॉर द फर्स्ट टाइम की आफ्टर फ्रांस. ओके. फ्रांस वाज द फर्स्ट कंट्री टू अप्रोच सच पॉलिसी रिगार्डिंग द इंडो पैसिफिक रीजन एंड जर्मनी इज द सेकेंड कंट्री टू डू द सेम. अब ये जो इनकी पॉलिसी थी इसकी मेन थीम्स क्या है? मैराइन पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, रूल ऑफ लॉ,
ह्यूमन राइट्स जिसके बारे में जर्मनी हमेशा बात करता है, माइग्रेशन, एजुकेशन, कल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दे आर द डोमिनेंट थीम्स। ओके, जैसे कि मैंने कहा इजी वर्ड्स लगते जरूर हैं, बट एक एक वर्ड का अपना एक इंपॉर्टेंस होता है व्हेन इट कम्स टू द इंटरनेशनल रिलेशंस। आईआर के बारे में बात करें तो ये जो सारे जो हैं, दीज आर द फैक्टर्स जिसके ऊपर कंट्रीज की इकोनॉमीज के जो है इंटरेस्ट जो है वो लाई करते हैं और डोमिनेट करते हैं कंट्रीज का इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें इनके बारे में बात की गई है किसमें, पॉलिसी गाइडलाइंस फॉर इंडो पैसिफिक रीजन में, जो कि जर्मनी ने रिलीज किया। इसके पहले कि हम ये जानें कि जर्मनी व्हाई इट नीडेड सच पॉलिसी गाइडलाइंस फॉर दैट स्पेसिफिक रीजन, आई वुड लाइक टू टेल यू दैट यू कैन फॉलो अस ऑन, you can join our Telegram channel for class alerts and PDFs of the DNA. So join the Telegram now for class alerts and DNA. Now हमारे पास सवाल है क्यों, why मतलब क्या रीजंस थे, what was the need for such specific Indo-Pacific vision। ठीक है, जर्मनी क्यों इंडो पैसिफिक के पीछे सो कीन है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जर्मनी होप्स टू बिकम अ ग्रेट पावर एंड गाइड द ईयूज इंडो पैसिफिक पॉलिसी। देखिए, यूरोपियन यूनियन है विच इज अ की मेजर प्लेयर, और जुलाई 2020 से हु हैज द प्रेसिडेंसी ऑफ ईयू, जर्मनी। जर्मनी के पास प्रेसिडेंसी है, तो इसके जो डिसीजंस होंगे, यूनिलैटरल डिसीजंस, ऑल्दो इसके जो डिसीजन होंगे वो ईयू पे एज अ होल बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेंगे। ऑल्दो दिस इज ऑल्सो द फैक्ट दैट सम ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज हैव वेरी मच गुड रिलेशंस विद चाइना, बट स्टिल जर्मनीज डिसीजन विल इम्पैक्ट। सो जर्मनी की भी होप्स हैं ग्रेट पावर बनने की, है ना। एक वर्ल्ड ऑर्डर होता है जहाँ पे सारे कंट्रीज को क्या बनना है, ग्रेट पावर बनना है ना, ग्रेट पावर बनना है, ग्लोबल पावर बनना है। तो उसकी रेस में जर्मनी भी चाहता है कि उसकी भी जो होप्स हैं ग्रेट पावर बनने की वो फुलफिल हो, और उसके लिए उसको इंडो पैसिफिक पॉलिसी, इंडो पैसिफिक रीजन जो है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल लगता है। हाउ इट इज़ इन्फ्लुएंशियल, बिकॉज एवरी मेजर कंट्री दे आर एंगेजिंग इन दिस पर्टिकुलर रीजन, सच एज यूएसए, ओके, जापान, चाइना, okay, all these countries they are majorly focusing on the Indo-Pacific region. They wants to make their dominance in this particular region, okay। तो इस वजह से जर्मनी भी जो है रेस में आ गया। Now this particular region is becoming the key to shaping the international order of the 21st century। ठीक है, 21st century का इंटरनेशनल ऑर्डर क्रिएट करने के लिए ये जो रीजन है वो मेजर गेम चेंजर है ना, एंड यही जो रीजन है वो देता है जर्मनी, है ना। Also shifting from China-centric Asia policy to diversifying its relation with more regional countries। अभी क्या था, एशिया पॉलिसी थी which was mostly what, China-centric थी, जिसमें चाइना के साथ इकोनॉमिक रिलेशंस के थ्रू वो एंगेज करता था, है ना। बट अगर अब हम देखें तो जो इंडो पैसिफिक रीजन है, इंक्लूडिंग देयर आर सम वेरियस इमर्जिंग कंट्रीज सच एज इंडिया, ओके, सिंगापुर, जापान, ठीक है, ये सारे जो कंट्रीज हैं इनके जो इकोनॉमीज है इट टोटल कंटेन्स 40% ऑफ द टोटल जीडीपी ऑफ द वर्ल्ड। तो इन कंट्रीज का, इन इकोनॉमीज का इंपॉर्टेंस भी बढ़ जाता है। अभी बात करते हैं हम किसकी, पोस्ट कोविड-19। ठीक है, कोविड-19 की वजह से एक एंटी चाइना रेथोरिक जो है पूरे वर्ल्ड में चल चुका है। अब इस एंटी चाइना रेटोरिक के थ्रू चाइना से तो काम ज़्यादा चलेगा नहीं, ऑब्वियसली इस रीजन में दूसरी कंट्रीज़ के साथ भी रिलेशंस डाइवर्सिफाई करने होंगे टू कंटिन्यू द इकोनॉमिक बेनिफिट्स, राइट। सो शिफ्टिंग फ्रॉम चाइना सेंट्रिक पॉलिसी टू डाइवर्सिफाइंग इट्स रिलेशन विद मोर कंट्रीज, मोर रीजनल कंट्रीज इन द एशिया पैसिफिक रीजन, है ना। तो ये एक रीजन है। Another reason is many of the prominent trade partners lie in Indo-Pacific region where this European country has enormous economic benefits, है ना। जैसे कि मैंने बताया कि जो कंट्रीज हैं यहाँ पर emerging trade partners कंट्रीज यहाँ पे ये इनको जो मिल सकती हैं इंडो पैसिफिक रीजन में। Along with that, जर्मनी से साथ यूरोप के साथ ट्रेड करने के लिए there are several trade routes in which are connected to Indo-Pacific region, है ना। अभी इंडो पैसिफिक रीजन में जो मेजर ट्रेड रूट्स हैं वहाँ पर अगर प्रॉब्लम्स आएगी, बीट सिक्योरिटी, और अगर इस रीजन में टेंशन्स बनी रहेंगी तो ट्रेड कैसे होगा। तो इन रूट्स को भी बनाए रखने के लिए इसको जर्मनी को ज़रूरत है इंडो पैसिफिक रीजन की और बाकी के जो कंट्रीज हैं उनके साथ अच्छे टर्म्स बनाए रखने की। ऑल्सो
जैसे कि मैंने बताया, टू सेफगार्ड इट्स इकोनॉमिक इंटरेस्ट, जर्मनी वांट्स अ मिलिट्री प्रेजेंस इन द रीजन। अब ये मिलिट्री प्रेजेंस का जो है आइडिया कैसे आया? विद द एंगेजमेंट ऑफ यूएसए का एंगेजमेंट हमने देखा 2+2 डायलॉग्स में, बीट क्वाड कंट्रीज के रिस्पेक्ट में, इंडिया, जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया, सारे की सारी कंट्रीज एंगेज कर रही हैं रीजन में, रीजनल सिक्योरिटी सिचुएशंस चेंज हो रही हैं। तो जब ये कंट्रीज अपना मिलिट्री प्रेजेंस ला रही हैं, तो वाई नॉट दिस कंट्री? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मिलिट्री प्रेजेंस इन्फ्लुएंस करता है आपके इकोनॉमिक इंटरेस्ट को। अलॉन्ग विद दैट वॉशिंगटन्स प्रेशर, अभी क्या है, यूएसए का जो प्रेशर है, यू नो यूएसए इज वेरी मच वोकल अगेंस्ट चाइना, ओके, व्हेन इट कम्स टू द सिक्योरिटी। तो यूएसए और ईयू के जो रिलेशंस है व्हेन इट कम्स टू द ईयू और जर्मनी इन पर्टिकुलर, दे आर वेरी गुड। तो यूएसए का प्रेशर है जर्मनी के ऊपर टू वर्क अगेंस्ट चाइना। तो एक बात कही जा रही है कि ये भी रीजन हो सकता है फॉर सच डिप्लॉयमेंट इन द इंडो पैसिफिक विजन, है ना। अलॉन्ग विद दैट डीपनिंग इट्स रिलेशंस विद टोक्यो एंड न्यू दिल्ली, ठीक है। कैसे डीप करेंगे रिलेशंस? इन्वेस्टमेंट्स में और सिक्योरिटी में। मैंने कहा कि ये जो रीजन है, अगर यहाँ पर सिक्योरिटी डिलेमा हुआ, सिक्योरिटी के इश्यूज आए, तो एक यहाँ का इस पर्टिकुलर रीजन का जो ऑर्डर है वो डिसमेंटल हो जाएगा, और इस रीजन का ऑर्डर डिसमेंटल हो जाएगा तो ट्रेड रूट्स बंद हो जाएंगे, ट्रेड रूट्स में प्रॉब्लम्स आएंगी, और क्या बंद हो जाएगा? इकोनॉमिक इंटरेस्ट पे जो है वो बात आ जाएगी। तो इसीलिए दे वांट्स टू मेंटेन द सिक्योरिटी इन द रीजन, अलॉन्ग विद दैट इन्वेस्टमेंट। इंडिया जो बोला जाता है, और अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया इज द फोर्थ लार्जेस्ट और यू कैन से फोर्थ लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम आफ्टर यूएसए, चाइना एंड यूके, एंड अ लार्ज ग्रोइंग मार्केट एज वेल, जो कि जर्मनी अग्री करता है, ऑल्सो इंडिया को सपोर्ट करता है व्हेन इट कम्स टू द आत्मनिर्भर भारत, जिसको वेरी मीन्स से क्रिटिसाइज किया जा रहा है फॉर प्रोटेक्शनिस्ट measures, but it doesn't call it as a protectionist measure, but Germany calls it as a call to strengthen the framework related to the infrastructure, land, labor, जो कि इंडिया को इन फ्यूचर प्रेफर्ड एंड ग्लोबल सप्लाई चेन में मदद करेगा जर्मनी के लिए, जर्मनी के रिस्पेक्ट में, राइट। सो ये सब बातें हुई रीजंस के बारे में, हमने रीजंस जान लिए कि क्या रीजंस हुए होंगे जो इंडो पैसिफिक विजन लेकर आया जर्मनी। अब हम पढ़ते हैं व्हाट आर द पॉलिसी गाइडलाइंस, इसके मेजर की फैक्टर्स क्या हैं, डोमिनेटिंग फैक्टर्स क्या हैं, है ना। सो पहली बात तो ये कह रहे हैं कि दे वांट्स टू फाइंड अ सोल्यूशन टू फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज एंड मैरीटाइम पोल्यूशन, ठीक है, इसकी जो है फर्स्ट मेजर इंपॉर्टेंस है। सेकेंड, स्ट्रेंथन द रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ के चलते एंड ह्यूमन राइट के चलते इन दोनों चीजों को स्ट्रेंथन करना है, टू एनहेंस एक्सचेंज इन द कल्चरल, एजुकेशनल एंड साइंटिफिक स्फेयर्स, ठीक है। रूल ऑफ लॉ एंड ह्यूमन राइट्स की बात की गई है। थिर्डली, इट एम्स टू अवॉइड द यूनिलैटरल डिपेंडेंसीज बाय डाइवर्सिफाइंग पार्टनरशिप। अभी ये यूनिलैटरल टर्म क्या है? व्हाट इज यूनिलैटरल? सो व्हेन वी टॉक अबाउट यूनिलैटरल डिपेंडेंसीज, मतलब जैसा कि हमने देखा कि पहले क्या था, एशिया स्पेसिफिक पॉलिसी थी, तो चाइना स्पेसिफिक पॉलिसी हमेशा रहती थी, बट यहाँ पर ये चाहते हैं कि इंटरेस्ट इनके डाइवर्सिफाई हो, पार्टनर्स बढ़ें, तो यूनिलैटरल से मल्टीलैटरल डिपेंडेंसीज पे आना चाहते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट वन इज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, कनेक्टिविटी, विजनरी टेक्नोलॉजीज ऑफ द फ्यूचर इश्यूज विच आर क्रूशियल फॉर द जर्मनीज ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, ठीक है। Along with that, this also includes a social discourse about free access to information and protection against misinformation. ये चाहता है कि इंफॉर्मेशन का फ्री एक्सेस हो और प्रोटेक्शन हो अगेंस्ट मिस इन्फॉर्मेशन, ठीक है। और जैसे कि मैंने कहा, डाइवर्सिफाइंग इट्स पॉलिसी बियॉन्ड एशिया पॉलिसी, अब वो इंडो पैसिफिक रीजन को देखना चाहता है, जो डिपेंडेंसी है मेजरली इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, जैसा कि मैंने बताया 40% ऑफ द टोटल जीडीपी, है ना। तो ये कंट्रीज हैं, ये एमर्जिंग कंट्रीज हैं, इनके साथ रिलेशंस बनाना चाहता है, इसलिए इसने ये लाया है पॉलिसी गाइडलाइंस ऑन इंडो पैसिफिक रीजन। सो ऑल्दो इनकी गाइडलाइंस में बोल रहे हैं कि दिस इंडो पैसिफिक पॉलिसी इट इज क्लियरली नॉट एंटी चाइना, बट इन फैक्ट इज केयरफुल टू रिमेन सो, ठीक है। एंटी चाइना नहीं बोला है, बोला है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, जो भी होगा, दे आर मोर कीन टुवर्ड्स डाइवर्सिफाइंग देयर इंटरेस्ट, बट अगेंस्ट वारशिप तो डिप्लॉय कर दी ना। अब वारशिप किस लिए डिप्लॉय की है? कि वहां पर जो है वो क्या बना रहे, रूल ऑफ लॉ बना रहे, इंटरनेशनल डिस्कोर्स बना रहे, वहां पर फ्री एक्सेस
हो, फ्री एंड फेयर इंडो पैसिफिक हो, ये सारी चीज़ें जो हैं वो ऑब्वियसली चाइना के मैंडेट के अगेंस्ट है, अगेंस्ट इट इज अगेंस्ट चाइनाज एक्सपांशनिस्ट पॉलिसीज, ठीक है. तो इन अ वे इट इज अगेंस्ट चाइना, बट ऑल्दो clearly it has not clearly stated in the policy guidelines. Also, it is more like trying to expand its role in the Indo-Pacific so that it's not left out in the growing proceedings. Also, यहाँ के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो उन्होंने बोला है that we believe that Germany needs to mark its position in the region. Also, the entire Europe is taking a note on the economic agenda of China, along with that expansionist and जियोपॉलिटिकल टैक्टिक्स, है ना. फर्दर ये भी बोलते हैं दैट चाइना इज एन इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर, चाइना इज जर्मनीज बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक टाइज बिटवीन बेनिफिटिंग बोथ द कंट्रीज, बोथ द साइड्स, राइट. तो अगर हम इस पूरी सिचुएशन को सम अप करें तो हम जर्मनी का जो टेक है चाइना के लिए उसको हम सम अप कर सकते हैं. इट इज़ अ लाइक कोऑपरेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन. कोऑपरेशन के साथ कॉन्सेंट्रेशन की बात हो गई, है ना. जैसे कि अगर हम बात करें जर्मनीज पोजिशंस टुवर्ड चाइना, वी कैन डिफाइन इट अंडर द 3 हेड्स. फर्स्ट, इकोनॉमिक पार्टनर, एज आई टोल्ड यू, वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, ठीक है, जिसमें दोनों साइड बेनिफिट हो रही है. सेकेंड, अ कॉम्पिटिटर इन टेक्नोलॉजी, right. Third is an opponent in social system. When it comes to the social system, it is opposite, right. So ये जो 3 हेड्स हैं इसमें हम जर्मनी का जो पोजीशन है चाइना के टुवर्ड्स हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, जहां पर कोऑपरेशन स्टिल डोमिनेट्स जर्मनीज चाइना पॉलिसी, बट कॉम्पिटिशन इज कंस्टेंटली इंक्रीजिंग. एंड जर्मनी ने साफ साफ बोला है इट इज सपोर्टिंग रूल्स नॉट पावर, मल्टीपोलैरिटी नॉट यूनिपोलर डिपेंडेंसीज. यूनिपोलर डिपेंडेंसीज क्या होती हैं? व्हेन वी टॉक इन द टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, ग्लोबल अरेना, यूनिपोलर वर्ल्ड, यूनिपोलैरिटी इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ये जो होती है इट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर विच इज इन विच ओनली वन स्टेट एक्सरसाइजेज मोस्ट ऑफ द कल्चरल, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री इन्फ्लुएंस. यूनिपोलर सिस्टम में this particular system possesses only one great power and they face no competition at all. If a competitor emerges, the international system is no longer unipolar. Multipolarity में there are several multiple factors which have their power, है ना. तो अभी बोला जाता है कि जो पूरा वर्ल्ड ऑर्डर है इट इज़ अ मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, ठीक है. बट चाइना जो है इट इज़ ट्राइंग टू मेक इट अ यूनिपोलर डिपेंडेंसीज, राइट. तो ये जो है सपोर्ट करते हैं रूल्स को, पावर्स को नहीं, मल्टीपोलैरिटी, यूनिपोलर डिपेंडेंसीज और यूनिपोलर वर्ल्ड को सपोर्ट नहीं करते हैं. हम बात करें यूरोपियन यूनियन की, 2019 में इट कॉल्ड आउट चाइना एज स्ट्रैटेजिक कॉम्पिटिटर एंड सिस्टमिक राइवल, ठीक है. आगे ना बात कोऑपरेशन कॉन्फ्रंटेशन की, इन विच एम्फसाइजिंग द ट्रेड एंड टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटिशन विच बीजिंग चाइना हैड ब्रॉट इन द यूरोपियन यूनियन, है ना. उसकी वजह से यूरोपियन यूनियन ने चाइना को बोला था स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिटर एंड सिस्टमिक राइवल. सो वी कैन से अ ट्रांजिशन टू अ लेस वार्म रिलेशनशिप विद चाइना इज अकरिंग, ठीक है. रिलेशनशिप जो है इट इज लेस वार्म नाउ, बट वंस अगेन जर्मन कैन नॉट सीम्स टू गाइड देयर कंपनीज हु आर डिवोटेड टू चाइना एज दैट इज वेयर द मोस्ट बिजनेस इज अचीव, ठीक है. जर्मनी की जो कंपनीज है चाइना में काम कर रही हैं उनको गाइड नहीं कर सकती, है ना, जिससे सबसे ज़्यादा जो है पैसा कमा रही है जर्मनी. सो व्हाट डिड आई से, कोऑपरेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन बोथ. यहाँ पे कोऑपरेशन भी कर रहा है क्योंकि दोनों कंट्रीज के इकोनॉमिक इंटरेस्ट बेनिफिट कर रहे हैं. सो इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स ये जो है कोऑपरेट करेंगे, एंड व्हेन इट कम्स टू द पॉलिटिकल और अदर डायनेमिक्स यहाँ पे वो है कन्फ्रंट कर रहा है बाय दीज टैक्टिक्स, बाय सपोज बाय डिप्लॉइंग द वारशिप इन द इंडियन ओशन रीजन और बाय standing against some of the tactics of the China. So guys, this is it about the German-China dynamics that we discussed in this session. We discussed about the Indo-Pacific policy of the Germany in particular, its implication, its need basically, and what all other impacts. I hope ये session आपके लिए useful रहा हो. So if you like this session, please subscribe to this channel and I'll see you in the next session with more interesting and important session for your examination and for understanding of your concepts. So this is it for today. I'll see you in the next one. Take care. Bye-bye.